आधा आधा है ना। और इसे क्या कहते हैं? चौथाई। गणित की भाषा में इसे 1/4। हाँ सर। और इसे 1/2। सही बात है। भाई पूरा तो एक है ही है। हाँ सर। पूरे को तो हम एक लिखते हैं कि एक लड्डू, एक सेब, एक संतरा है। कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को एक बोलते ही हैं। लेकिन उस एक के भी जब दो टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, तो एक टुकड़ा आधा हो गया है। आधा सेब, आधा संतरा, आधा लड्डू, आधी बर्फी है। तो आधे के लिए अब गणित में हम क्या कहें? आधे को 1/2 है नहीं है। और चौथाई को क्या कहते हैं? 1/4। अच्छा एक शब्द और आया था तिहाई। तिहाई भी आप जानते होंगे। तिहाई जानते हैं? यस सर। तिहाई सही है। आगे से करो। तो वो भी भिन्न है, वो भी भिन्न है। जैसे हम आधा जानते हैं, चौथाई जानते हैं, तिहाई भी जानते हैं, और तिहाई करना भी जानते हैं। तिहाई कब होता है? यस, जब हम किसी चीज को 3 लोगों में बांटते हैं, या किसी चीज के 3 टुकड़े करते हैं, या 3 हिस्से करते हैं, तो तिहाई कहलाता है। एक हिस्सा, एक टुकड़ा या एक हिस्सा तिहाई कहलाता है। जैसे मान लो किसी बर्फी के, या कोई बर्फी है हमारे पास, हम गए इसके 3 टुकड़े कर दो है। क्या करते हैं इसके? हम 3 हिस्से कर तो 3 हिस्से बराबर करने की कोशिश करेंगे। मतलब 3 टुकड़े बराबर करेंगे, कोशिश नहीं, बराबर ही करने हैं। समझिए ना, क्या कोशिश नहीं होती है। 1/3, 1/3, 1/3 तिहाई हो गया ना। मतलब हम एक टुकड़े को कहेंगे तिहाई। अब गणित की भाषा में हम इसे कहेंगे 1/3, 1/3, 1/3। कितने बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये भी क्या था? भिन्न। ये भी क्या है? और ये क्या है? समझ गए? आधा जानते हैं, तो ये भी भिन्न है। हम चौथाई जानते हैं, ये भी भिन्न है। और हम तिहाई जानते हैं, ये भी भिन्न है। ठीक है ना। अच्छा हम बात कर लें अपने सवाल की। ठीक है ना। भिन्न को जान लेने के बाद अगर हमें अलग अलग भिन्न दे दी जाए, सही है। जैसे मैंने आपको दे दी 1/2, 1/4 और 1/3। ठीक है। अब इसमें अगर आपसे कहा जाएगा कि छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न को छांटिए, ये बताइए इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? ठीक है ना। बेटा देखो, हम बता छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की पहचान करना देखें, सीखें। तो वैसे तो आप जानते हैं कि आधा बड़ा होता है कि चौथाई? एक बर्फी है, हाँ सर। या 2 बर्फी है। एक बर्फी के हमने कर दिए आधे आधे हिस्से, हाँ सर। मतलब 2 टुकड़े। अच्छा। एक बर्फी के कर दिए चौथाई, मतलब 4 टुकड़े। तो चौथाई वाला टुकड़ा बड़ा होगा या कि आधा वाला टुकड़ा? सब कोई सा बड़ा नहीं होगा। क्यों? अगर सर वो आधा वाला बड़ा होगा। हाँ, आधा वाला टुकड़ा बड़ा होगा ना। हाँ सर। बर्फी तो बराबर है, हाँ सर। लेकिन उसके टुकड़े हमने कम ज्यादा किए। एक बर्फी के हमने आधे आधे कर दिए, और वही दूसरे टुकड़े के बर्फी के 4 टुकड़े किए। तो जब हमने 4 टुकड़े किए, तो उस बर्फी के टुकड़े छोटे होंगे ना। हाँ सर। और सर आधे आधे किए, उसके बड़े होंगे। बात सही है गलत है? सही है। मतलब हम क्या जानते हैं कि आधा आधा जब किया जाए तो आधा बड़ा होता है, जबकि चौथाई छोटा होता है। समझ रहे? देख के भी हमको पता लग जाए कि अभी जैसे मान लो ये बर्फी और ये बर्फी बराबर है। हाँ सर। सही। अब इसके हमने किए आधे आधे, तो इससे हाँ आधे सर। आधे बांटा। इसको हमने 3 हिस्सों में बांटा। तो कौन सा टुकड़ा आपको बड़ा नजर आ रहा है? आधा वाला कि एक तिहाई वाला? आधा वाला। आधा वाला बड़ा नजर आ रहा है ना। यस सर। वैसे भी आप इतना तो जानते ही होंगे कि अगर एक बराबर चीज है आपके पास, मतलब 2 बराबर चीज है, ठीक है, मतलब 2 बर्फी आपको दे दी जाए और कहा जाए कि भाई
इसके आधे आधे टुकड़े कर दो और इसके 3 टुकड़े कर दो। तो जब 3 टुकड़े करोगे वो टुकड़े छोटे होंगे और इस तरफ भी आपने आधे आधे टुकड़े किए और टुकड़े किए वो दोनों टुकड़े बड़े होंगे। समझा था कि जी। तो इसी हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो आधा वाला हिस्सा है वो बड़ा होगा। चौथाई वाले हिस्से से हमेशा बड़ा होता है हाँ सर। और तिहाई वाले हिस्से से भी बड़ा होता है। समझ गए? तो मतलब आधा वाला हिस्सा सबसे बड़ा होगा। अगर आपको तिहाई हिस्सा, चौथाई हिस्सा और आधे हिस्से में से पूछा जाए कि बड़ा कौन सा और इनमें छोटा कौन सा, तो आप पहचान लेंगे ना? यस सर। बता देंगे कि साहब चौथाई वाला हिस्सा जो है वो छोटा है इनमें सबसे। हाँ सर। सही है ना? तो हम चौथाई वाले टुकड़े को छोटा मानेंगे। हाँ सर। उससे बड़ा कौन सा टुकड़ा होगा? 1/3। 1/3 वाला, तिहाई वाला इससे बड़ा होगा। हाँ सर। थोड़ा बड़ा होगा इससे, है नहीं? जबकि आधा वाला सबसे बड़ा होगा। हाँ सर। अगर इसे छोटे से बड़े के क्रम में लगाएं तो आधा वाला टुकड़ा पहले आएगा फिर हाँ बाद सर। में। हाँ सर। समझ में आया? अभी तक देखिए, तो आधा वाला टुकड़ा छोटा होगा, तो चौथाई वाला टुकड़ा छोटा होगा ना? हाँ सर। अगर मैं कहूँ आपसे कि तीनों को आप क्रम से लगा दो छोटे बड़े के क्रम में, तो आप छोटे टुकड़े को पहले रखना चाहोगे ना? हाँ सर। पहले रखोगे हाँ सर। छोटे से बड़े के क्रम के लिए। तो छोटा टुकड़ा आपका कौन सा होगा? 1/4। क्योंकि चौथाई वाला जो टुकड़ा है जिस बर्फी के हाँ सर। आपने 4 हिस्से किए हैं, तो वो 4 हिस्से में एक हिस्सा उसका सबसे छोटा होगा ना? हाँ सर। मानो ना, वो हिस्से वो टुकड़े छोटे होंगे इससे तिहाई वाले से। हाँ सर। है नहीं है? और आधा वाला जो है जिसके आधे आधे किए वो उनमें सबसे बड़ा होगा। हाँ सर। वो सबसे बाद में रखा जाएगा। सही बात है? तो 1/4 पहले, ये सबसे छोटा है, और उसके बाद 1/3 तिहाई हिस्सा वाला, इससे बड़ा है थोड़ा, और ये वाला इससे सबसे बड़ा है। और बात आ गई नहीं आ गई? इसीलिए क्या माना जाएगा? भिन्न। आरोही क्रम। आरोही ये हो क्रम। गया भिन्नों का आरोही क्रम। आरोही क्रम। ये भिन्न पहचान गए हम? यस सर। सीख लिए। अब भिन्नों का आरोही क्रम, छोटे से बड़ा लिखना, वो भी हम यहाँ पे सीख गए। यानी छोटा पहले, उससे बड़ा बाद में, उससे बड़ा बाद में। सही? तो ये हो गया आरोही क्रम। हम आरोही की बात करें, क्योंकि आरोही का उल्टा क्या होता है? अवरोही। अवरोही। अवरोही में क्या किया जाता है? सबसे बड़े से सबसे छोटा। यस, सबसे बड़ा पहले रखा जाएगा। हाँ सर। सबसे बाद में। सही है ना? तो सबसे बड़ा कौन सा है इनमें? 1/2। 1/2 पहले आ जाएगा। बड़ा है ना ये? हाँ सर। उससे छोटा 1/3। 1/3, उससे छोटा 1/4। समझ में आता है? यस सर। किसको आगे चलते? ठीक है, बोलोगे तो नहीं? नहीं सर। अब सुनो, अब इसके लिए हमें निशान बताए गए गणित में। जब हम आरोही क्रम या अवरोही क्रम लगाएं, हाँ सर। हमें एक निशान बताए गए। हाँ सर। निशान उनके बीच में कोमा। लगाते हैं। नहीं, कोमा नहीं। देखो, जब हम आरोही क्रम लगा रहे हैं तो हमें छोटा नंबर पहले दिया है ना? हाँ सर। तो हम बीच में ये वाला निशान लगाएंगे। लगाएंगे। है नहीं है? और इनके बीच में भी यही वाला निशान लगाएंगे। लगाएंगे। ठीक है? ये निशान हमें बताता है कि हम इसे किस क्रम में लगा रहे हैं। हम आरोही। इसे छोटे से बड़े क्रम में लगा रहे हैं। ठीक है? मतलब हम आरोही क्रम में लगा रहे हैं। अब अवरोही क्रम की बात करें, अवरोही क्रम की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा तो है? सर इधर को लागेंगे। ये वाला निशान, ये निशान जानते हैं कि नहीं? यस सर। पहले भी लगा चुके हैं। हाँ सर। जब छोटी बड़ी संख्याओं में फर्क बताना होता है, तो उसके हाँ बीच सर। में हमें बॉक्स दिया जाता है। हाँ सर। इसमें चिन्ह लगा के बताइए। हैं? मान लो एक तरफ हमने लिख दिया 12 और एक तरफ लिख दिया हमने 15, और आपसे पूछा कि बताओ छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी कौन सी है? तो आपको दिख रहा है कि मैं 12, आप कहेंगे सर 12 छोटी है। हाँ सर। और 15 बड़ी है। लेकिन इसको हम एक निशान लगा करके
हम इसको जस्टिफाई करना चाहते हैं, हाँ सर। हैं? अब एक निशान लगा के, तो हम कौन सा निशान लगा के कर सकते हैं? सर इधर वाला। ये वाला, है नहीं? और अगर इधर बड़ी संख्या है और इधर छोटी है, तो सर इधर वाला। तो फिर निशान कौन सा? इधर वाला। सही है ना? और एक बराबर का निशान आता हाँ है, सर। जब दोनों तरफ संख्याएं बराबर होती हैं, तो सर बराबर। बराबर का निशान। हमारा इधर भी 12 है, इधर भी 12 है, तो बीच में निशान कौन सा? बराबर। सही बात है ना? वही निशान आपको यहाँ पर लगाना है, छोटे से बड़े क्रम में ये वाला निशान, और बड़े से छोटे क्रम में ये वाला निशान। ठीक बात है? तो ये हो गया आपका आरोही क्रम और अवरोही क्रम किसका? भिन्न का। भिन्न का। सही बात है? अब इसमें हम पहला सवाल देखेंगे, ये आरोही और अवरोही क्रम का है पहला सवाल, ठीक है ना?